नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 14 तक आज क्वेश्चन देखने वाले। पुराने लेक्चर्स ऑलरेडी हमने लाइव लिए थे, लेकिन आज का लेक्चर जो लेक्चर है हम लोग आज रिकॉर्ड करने वाले हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है नितेश सर्स क्लासरूम और मैं हूं आपका दोस्त नितेश। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए भाई 12 के पुराने मतलब पहले क्वेश्चंस। आज हम 12 से क्वेश्चन नंबर 14 तक देखेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखना। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अच्छा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ढूंढना है। अब कार्टेशियन मतलब कि हमें x और y ये दोनों वैल्यूज ढूंढनी है भाई। ठीक है, x और y ये दोनों वैल्यूज ढूंढनी है एक्स वाई की, और हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं मतलब 3 यानी 90 डिग्री, यानी कि हमें जो है r और थीटा के फॉर्म में दिया है और हमें x और y के फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या है भाई पहला क्वेश्चन 3,90 डिग्री। ठीक है, ठीक है ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3,90 डिग्री क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, r, थीटा। इसका मतलब ये है कि r कितना है 3 है और थीटा कितना है भाई 90 डिग्री है। ठीक है, ठीक है। हमें क्या पता होना चाहिए भाई, हमें पता होना चाहिए, हमने पुराने लेक्चर्स में देखा है ऑलरेडी कि x की जो वैल्यू है किसके बराबर आती है, r cos थीटा के, और y की जो वैल्यू है किसके बराबर आती है भाई, cos थीटा, और y की जो वैल्यू है किसके बराबर आती है, r sin थीटा के। ये दो चीजें क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो भाई हमें पता है x कितना होता है r cos थीटा, और भाई y कितना होता है, y होता है r इज इक्वल्स टू r sin थीटा। ये हमें पता होना चाहिए। तो x को x, r कितना है भाई 3 है, cos थीटा कितना है अभी 90 डिग्री है, तो 3 इंटू cos 90 किसके बराबर आता है अभी, cos 90 तो 0 के बराबर आता है ना, 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया भाई 3 इंटू 0 0, तो x कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है। उसी के साथ में ही y इज इक्वल टू r कितना है अभी 3, और sin थीटा कितना है 90 डिग्री, तो 3 इंटू 3, और sin 90 कितना होता है भाई, sin 90 भाई कितना होता है, एक होता है ना, एक। तो भाई ये 3 1 जा कितना आया 3, तो y आ चुका है हमारा 3। ठीक है, तो यहाँ पे टेढ़ा मत बन, ओके, तो छोटा हो जा थोड़ा सा। ठीक है, तो हमारा जो है x, y जो है वो आ चुका है आंसर, जो कि है 0,3। ये हमें इस तरीके से पता होना चाहिए, आना चाहिए। और ये ना आपको अगले साल भी है, 12th के लिए भी है, तो आपको इसके अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी करना चाहिए और याद भी होना चाहिए। और एक क्या करना आपको टिप है कि आप छोटी सी एक डायरी बना लो या फिर नोटबुक बना लो छोटी सी, इसमें आपको ये सारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है हर चीज के, वो आपके साथ में होने चाहिए। और जब कभी भी आपको टाइम मिलता है 5-10 मिनट का फ्री टाइम, तो वहां पे आपको निकालना चाहिए और वो सारा एक बार रिविजन करना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे फार्मूले देखने मिलेंगे 11th-12th में, बहुत कुछ सारी चीजें हैं तो आपको याद नहीं रहता है। तो इसलिए आपको जब भी टाइम मिलता है ना 5-10 मिनट, तो आपको सारी के सारी चीजें रिविजन करना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया भाई। इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 1,180। ठीक है, तो चलना भाई चलना, कोई चलो ऊपर चल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, हम इधर ही कर देंगे चलो। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई 1,180 डिग्री। ठीक है, तो भाई सॉल्यूशन क्या है, 1,180 डिग्री जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, r, थीटा, है ना, r, थीटा। यानी कि भाई r क्या है, r है 1, और भाई थीटा कितना है 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए भाई, x की वैल्यू किसके बराबर है, r cos थीटा, और y की वैल्यू किसके बराबर है, r sin थीटा, है ना। r कितना है भाई 1, cos थीटा, थीटा कितना है 180 डिग्री, है ना। फिर r कितना है भाई 1 है, और sin थीटा यानी कि 180 डिग्री। तो भाई 1 इंटू कॉस 180,
cos 180 कितना होता है भाई, पता होना चाहिए। cos जो 180 होता है वो -1 के बराबर होता है। तो यक्स आ चुका है 1 × -1, इसका मतलब यक्स आ चुका है भाई -1। और y कितना है भाई, y = 1। और sin 180 किसके बराबर आता है, तो sin 180 0 के बराबर आता है। तो y = 0। तो ये भी हमने जो है कार्टेशियन जो है कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें अभी क्या करना है, उल्टा करना है। क्या दिया है, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स। हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या करने हैं, अभी निकालने हैं। और हमें क्या दिया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिया है। इसका मतलब हमें x और y दिया है और हमें r और थीटा निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे भाई, देखना। अभी इधर थोड़ा सा हमें ध्यान देने की गरज है। कैसे ध्यान देने की, देखो। तो r का फार्मूला पता होना चाहिए भी, क्या है, √x² + y²। ये r का फार्मूला है। और हम लोग थीटा किस तरीके से निकालते हैं, तो tan थीटा = क्या होता है भाई, y x होता है। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या निकालते हैं, थीटा निकालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक करो। 5,5 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5,5, ठीक है, ठीक है सर। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5,5 भाई x, y रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि x भी 5 है और y भी 5 है, बिल्कुल है, ठीक है, ठीक है। हमें r निकालना है और r किसके बराबर होता है, x² + y², ठीक है। इन रूट को रूट, x² यानी भाई 5 का स्क्वायर 25 डिग्री सीधा, y 5 का स्क्वायर 25, तो 25 25 50। तो 50 को कैसा लिखेंगे भाई, 25 2 जा 25 बाहर आके 5√2। तो भाई r तो आ चुका है, हमें कितना आया है, 5√2। साथ ही में हमें क्या निकालना है, अभी हमें सर थीटा निकालना है। तो थीटा के लिए हमें ये पता होना चाहिए, tan थीटा = y/x होता है। y कितना है भाई, y 5 है, x भी कितना है, 5 है, 5/5 1 होता है। tan थीटा कितना हो गया भाई, 1 हो गया। अब मुझे बोलो tan थीटा, tan की किसकी वैल्यू 1 होती है, ऑब्वियसली सर बोलने वाली बात है क्या सर, tan 45 की होती है ना। तो ये अगर हम कंपेयर करेंगे तो थीटा कितना आएगा फिर, 45 को हम लोग किसमें, मतलब रेडियन में क्या लिखते हैं भाई, 5/4, ठीक है, ठीक है। थीटा भी आ चुका है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है भाई, कि जब भी आप लोग पोलर में कन्वर्ट करोगे कार्टेशियन से, तो हमें एक चीज याद रखनी है, कौन सी सर, देखना। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों भी पॉजिटिव, यहाँ सेकंड में निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे x पॉजिटिव y पॉजिटिव, मतलब दोनों भी पॉजिटिव है। मतलब ये तो कहाँ तो भी इधर लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑब्वियसली। तो आंसर थीटा भी चाहिए हमें, जो एंगल चाहिए वो यहां से बढ़कर फर्स्ट में चाहिए ना। तो 5/4 यानी कि 45। तो यहाँ 0 से लेकर 5/2 तक होता है, यानी कि 90 डिग्री तक। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करता है भाई, लाई करता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक। 0 से लेकर 90 डिग्री तक यानी कि 45 0 से और 90 के बीच में लाई करता है, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर सही है। तो हमें ये क्या करना है भाई, चेक करना है। इसके बाद जो सेकंड है 1,√3, ठीक है भाई। अच्छा शीट नहीं है, इधर करेंगे सेकंड वाला 1,√3। तो 1,√3 को किस तरीके से करेंगे भाई, सिंपली फिर से क्या है, ये x और y है ना, x और y सॉल्यूशन में लिखेंगे भाई। ये क्या है, x, y। तो x, y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1,√3। तो भाई x क्या है, 1 और y क्या है, √3, ठीक है, ठीक है। अभी फिर से हमें क्या निकालना है, r किसके बराबर होता है, x² + y² के। तो x² मतलब कि एक का स्क्वायर एक ही है, प्लस y यानी कि √3 का स्क्वायर भाई 3 ही आएगा ना, स्क्वायर रूट कैंसिल। तो ये तीनों +1 4 4 बाहर आ गया भाई, 2 गया है, r = 2, ठीक है। r तो आ चुका है सर। इसके बाद क्या है भाई,
इसके बाद जो हमें निकालना है वो थीटा निकालना है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर आता है भाई, y बाय x के बराबर आता है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू y कितना है भाई, y तो √3 है, √3 बाय x कितना है 1। अभी हमें ये पता होना चाहिए कि √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, ठीक है, √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, और वो किसकी वैल्यू होती है भाई, अगर आपको चेक करना है तो कर भी सकते हो, है ना। मतलब हमें तो एक्चुअली ये सारी चीजें तो बातें याद होना ही चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं भाई tan जो है √3 किसकी वैल्यू है, 60 डिग्री की वैल्यू है, ये हमें पता होना चाहिए। और पिछली बार हमने देखा था cos 180 -1 और sin 180 क्या होता है 0, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर, ये हमें तो याद है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर याद नहीं है तो करना पड़ेगा भाई, है ना। तो ये होता है भाई 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं भाई रेडियन में, π/3। इसको अगर कंपेयर करोगे तो ये कितना आएगा भाई, π/3 आएगा थीटा, यस ऑब्वियसली π/3 आएगा सर। अभी फिर से चेक करना है, ये पॉजिटिव है क्या दोनों भी, x और y, हाँ सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, और ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है क्या, हाँ, तो हमारा आंसर सही है, बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद दूसरा भी करेंगे, दूसरा यानी कि इसके अलावा चलो, मतलब हमें समझ में आएगा भाई क्या है तीसरा वाला, -1 ठीक है, -1 तो फिर ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, r -1 है, सॉरी x और y है ना, ये x भाई, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है -1, y भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है -1, x भी रिप्रेजेंट कर रहा है -1, y भी रिप्रेजेंट कर रहा है -1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो r क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे, इन रूट x² प्लस y², तो -1 का स्क्वायर क्या होता है भाई 1 ही होता है ना, और y भी -1 है, फिर इसका भी -1 का स्क्वायर क्या है भाई 1 ही है, तो 1 + 1 √2, तो r इज इक्वल टू √2 आ गया, एक तो आ गया सर। इसके बाद क्या करना है, अरे थीटा निकालना है ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू y बाय क्या होता है x, है ना, -1 बाय -1, तो ये 1 हो गया भाई, तो tan थीटा कितना आया 1 आया ना सर, ठीक है, tan थीटा 1 आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बोलो, हाँ सर क्या बोलो, कोई लाइन खींचेंगे इधर, सर tan थीटा 1, tan की किसकी वैल्यू 1 होती है, ऑब्वियसली सर tan 45 की होती है, और 45 को अपन किस तरीके से लिखेंगे, π/4 लिखेंगे, तो थीटा कितना आ रहा है सर π/4। अभी दिक्कत वाली बात यह है, क्या है सर दिक्कत वाली बात, कि इसको अगर देखोगे तो -1 है, यानी कि -1 कहाँ आता है भाई, -1 माइनस मतलब माइनस माइनस दोनों माइनस थर्ड में आता है ना, और थर्ड में कहां से कहां तक होता है, ये π/2, ये पाई, और ये क्या होता है भाई 3π/2, ठीक है, 3π/2, तो ये 180 से लेकर 270 के बीच में हमारा आंसर आना चाहिए भाई, किसे किसे 180 से लेकर 270 तक। तो हमें यहाँ पे आंसर लाना है, तो किस तरीके से यहाँ पे आंसर लाएंगे, देखो अभी थीटा तो हो गया अभी tan, थीटा तो हो गया π/4, अभी हमें याद करना है, अभी क्या करना है याद, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ tan, याद रखना ये पाई लेना है, अगर हमें थर्ड क्वाड्रेंट में आना है ना, मैं इधर निकालूंगा, ठीक है, अगर हमें थर्ड क्वाड्रेंट में आना है, कोई चल तो बच में, अगर हमें भाई थर्ड क्वार्टर में आना है, हमें किस तरीके से आना पड़ेगा, ध्यान देना, हमें पाई और ये 3π/2 के बीच में आना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा, पाई प्लस थीटा। आप 3π/2 माइनस थीटा भी कर सकते हो, लेकिन कभी भी याद रखना ज्यादातर पाई प्लस थीटा ही करना, क्यों करना, अभी तो ये याद रखो रखो क्योंकि एक अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट है, वो जब आएगा तब मैं डिटेल में इसको बता दूंगा, तो अभी तो याद रखना भाई पाई प्लस थीटा करो, ठीक है, तो पाई प्लस थीटा क्या है यहाँ पे π/4, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बोलो क्या करना है, रखोगे, चलो ठीक है।
इसको करेंगे नीचे। भाई tan पाई प्लस पाई बाय 4, तो देखो एक्चुअली देखना, इसको देखना पाई को, सर पाई 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 है ना, अगर वहां पे पाई रहा, वहां 2 पाई रहा, 3 पाई रहा, 4 पाई रहा, सिंपली पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई कुछ भी, तो ये tan का tan ही होता है, चेंज नहीं होता है, tan का tan ही होता है। और इसको निकाल देते हैं अपन और क्या करते हैं भाई पाई बाय 4 खत्म बात, ठीक है। अभी चेक करना है ये जो tan है ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसे होता है, ऑल स्टूडेंट टेक चाय, या फिर बोल सकते हो कॉफी भी, है ना, ऑल स्टूडेंट टेक चाय। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में भाई tan पॉजिटिव है, T फॉर tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो tan पॉजिटिव है इसलिए भी पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग ना tan पाई बाय 4 को क्या लिख सकते हैं, tan पाई प्लस पाई बाय 4, तो ये क्या हो गया फिर tan 4 इंटू 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाय 4, ठीक है। क्या आ गया, क्या आ गया, tan 5 पाई बाय 4 ये किसके बराबर है, tan पाई बाय 4 के बराबर है। और अभी जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब जो हमारा थीटा है वो क्या है भाई 5 पाई बाय 4 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कन्वर्ट किया, किसका इस्तेमाल करके, अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हमने किया। तो आपको थोड़ा सा मुश्किल जाएगा ये, क्योंकि अभी तक अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है, जब होगा तब डिटेल में आपको हर चीज सारी चीज क्या हो जाएंगी भाई समझ जाएगी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, -√3,1, आप क्या करना है इसको सॉल्व करके देखो खुद, सॉल्व करके खुद देखो, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं देखोगे तब तक समझेगा नहीं। अगर नहीं आया है तो भाई कमेंट में करो, कमेंट करो, मैं इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद अभी क्या करना है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ, भाई वैल्यू ढूंढनी है। पहले तो साइन, यहाँ पे भी अलाइड एंगल का ही भाई क्या होगा यूज होगा फार्मूला, कैसे यूज होगा वो देखो। अभी साइन है, साइन 90 पाई बाय 3 रेडियन का क्या करना है हमें, आंसर निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे देखो, ठीक है। साइन 19 पाई बाय 3 रेडियन को हम कैसे लिखेंगे देखो। अभी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अपन साइन, भाई 3 के टेबल में 19 तो नहीं आता, कितना आता फिर 18 आता सर, कब आता सर 6 को आता, प्लस लिखेंगे 3, बचे कितने, 1 पाए, 1 पाए, ठीक है। समझा नहीं समझा, देखो 3 के टेबल में 16 19 आता है, नहीं आता है सर, कितना आता है फिर 16 आता है, सॉरी 18 आता है, कब आता है 18, 6 को से 6 पाई लिखेंगे, प्लस बचा कितना फिर 1 पाई बाय 3। अगर नहीं समझा तो चेक कर सकते हो, 3 6 18, 18 पाई और 1 पाई 19 पाई बाई 3, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब भी मैंने क्या बोला, ऊपर पाई रहा, 2 पाई रहा, 3 पाई रहा, कुछ भी पाई, 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई 9 पाई 10 पाई, तो साइन का साइन ही होता है, चेंज नहीं होता है। पर सर चेंज कब होता है भाई, यहाँ पे ना पाई बाई 2 रहा, 3 पाई बाई 2 रहा, 5 पाई बाई 2 रहा, 7 पाई बाई 2 रहा, तो फिर ये साइन का चेंज होता है। और किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है, ठीक है। भाई सर दुख रहा है, अभी चश्मा जेब में ही था लेकिन याद नहीं आया, लेकिन जब थोड़ा अभी दिमाग दही होने लगा है, मतलब कि दिमाग दुखने लगा है सर, तब जाकर भाई गॉगल की याद आई। अच्छा, तो क्या करना है, ये पाई है 6 पाई, तो साइन का साइन ही होता है, इसको निकाल देना, यहाँ पे लिखना पाई बाई 3। अभी चेक करना है साइन 6 पाई प्लस 1 पाई बाई 3 किस क्वाड्रेंट में आता है भाई, ध्यान देना, ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई। अब चेक करना, 0 पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, अरे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 6 पाई प्लस पाई बाई 3, मतलब कहां तो भी इधर आएगा वो, है ना।
पाई, 2 पाई, फिर से 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, एक एक पाई ऐड करना है, और ये 6 पाई प्लस पाई बाई 3 यानी कि 30। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और हमें पता है भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है सारे के सारे रेशियोज क्या होते हैं भाई, ऑल सारे सारे रेशियोज क्या होते हैं भाई, पॉजिटिव होते हैं। तो साइन पॉजिटिव है भाई इधर, तो साइन इधर पॉजिटिव आएगा, तो साइन पाई बाई 3 कितना है अभी, साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60, और साइन 60 कितना है भाई, √3/2। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? देखो ये 6 पाई प्लस पाई बाई 3 कैसे आया, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ये 6 पाई, और ये ऐसा इस तरीके से आया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है भाई, फिर साइन 19 पाई बाई 3 रेडियन का √3/2 हो गया। ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 1140 को किस तरीके से लिखेंगे, अभी ये रेडियन में नहीं दिया, तो इसको 300 का टेबल बनाना है हमें, 300 का बनाओ, 180 का बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है 180 का, क्योंकि 180 पाई के बराबर होता है। तो 180 को, हाँ 1080 सॉरी 180 को पाई होता है। हम क्या करेंगे फिर 10 इंटू अगर 18 करेंगे 180, तो ये 1080 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। मुझे लग रहा है ये इसको अपन क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करना तो सीखा है ना, या फिर कन्वर्ट कर देंगे सिंपली, क्या कन्वर्ट कर देंगे सर, चलो जान किरकिरी मत हो। तो एक काम करेंगे अपन 1140 को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, रेडियन में। 1140 रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो भाई पाई बाय 180 से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, जीरो गेट कैंसिल, जीरो गेट कैंसिल, है ना। 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, बचे 5, 54, 6 9 जा 54, है ना। तो कितना आ रहा है भाई, 19 पाई बाई 3 आ रहा है। तो 19 पाई बाई 3 को किस तरीके से लिखेंगे अपन, नाइनटीन पाई बाई 3 को कॉस 19 पाई बाई 3 को किस तरीके से लिखेंगे, कॉस अभी तो लिखा था 19 पाई बाई 3, 6 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। तो कॉस भाई हमें देखो अभी 6 पाई के जगह पे 6 पाई है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई चेंज नहीं करना है, कॉस को कॉस रखना है, और ये पाई बाई 3 आ गया, मतलब ये भी क्या आ गया भाई, कॉस ऊपर चल, कॉस क्या आ गया, ये 60 आ गया, और कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है, खत्म। तो कॉस 1140 भी कितना हो गया अभी, 1/2। और एक चीज याद रखनी है, ये भाई कहाँ है, ये कहाँ है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्या, हाँ सर 6 पाई प्लस पाई बाई 3 इधर ही आएगा, तो इधर ऑल सारे के सारे पॉजिटिव, इसलिए भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, है ना। ये इसको देखना है, कॉस ये पॉजिटिव है क्या, हाँ तो इसको भी पॉजिटिव है, ये अगर निगेटिव आया वहां पे तो यहाँ पे हमें माइनस देना है, ठीक है, ये याद रखना, नहीं तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं। फिर कॉट 20 पाई 25 पाई रेडियन बाई 3, तो कॉट इसको क्या करेंगे अपन, कॉट भाई 3 के टेबल में 25 आता नहीं आता, कितना आता सर, 24 आता, कब आता है, 8 जब आता सर, सिंपलीफाई कॉट 8 पाई प्लस 1 पाई बाई 3, नहीं समझा भाई, 3 के टेबल में 24 आता है, कब आता है, 8 को आता है, बचा 1, 1 पाई बाई 3, नहीं समझे तो सॉल्व करो, 3 8 जा 24, 24 और 1 25 पाई, है ना। तो भाई फिर 8 पाई कहाँ आएगा भाई, 8 पाई देखो, फिर 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई, और फिर से इधर आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है अभी, कोई दिक्कत नहीं यार, ये 8 पाई है ना, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई, ऐसे कुछ भी पाई रहे तो कॉट को कॉट लिखना है, लेकिन बाई 2 रहा तो कॉट का चेंज करना है, टेन साइन का कॉस में चेंज होगा, टेन का कॉट में चेंज होगा, कॉस का सेक का कोसेक में चेंज होगा, तो ये पाई बाई 3, तो कॉट पाई बाई 3 कितना होता है, कॉट पाई बाई 3 भाई, कॉट पाई बाई 3 समझने के लिए tan पाई बाई 3 पता होना चाहिए, tan पाई बाई 3 कितना होता है, √3, √3 को उल्टा कर दिया 1/√3, है ना। कॉट 25 पाई बाई 3 का आंसर हमें आ चुका है, जो कि है 1/√3।
तो इस तरीके से हमने, और ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होती है, तो कॉट पॉजिटिव है, इसलिए ये भी क्या आंसर आ गया है, पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमने जो है ये भी क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 अच्छी तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर यहाँ तक आप सबने वीडियो देखा है तो भाई चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और बाकी आपके फ्रेंड सर्कल में भी चैनल को प्रमोट करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आपको मैं अपडेट करूंगा लाइव होने वाला है या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर आने वाले। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।